हमारे लिए अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की नेमत है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इस बात को भी जानना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। जब हमारे पास अल्लाह के नबी पाक आ गए हैं तो हम क्या करें। तो यहां पर अल्लाह हमें दो रास्ते दिखा रहा है। एक तो ये फरमाता है, जैसे मैंने आयत करीमा पढ़ी कि इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। अल्लाह फरमाता है कि हमारे हबीब जब आपके दरमियान आ गए हैं तो आने का मकसद ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ। सुभान अल्लाह। हुजूर पाक के मकासद में सबसे बुनियादी मकसद ये है कि बंदे मोमिन जब हुजूर पाक की निस्बत पाए तो सबसे पहले वह अल्लाह पर ईमान लाए। उसके बाद फरमाया रसूल पाक पर ईमान लाना। जब ईमान मुकम्मल हो तो उसके बाद उम्मती की ड्यूटी क्या है, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, हुजूर पाक की खूब ताज़ीम करना, हुजूर पाक की खूब तौक़ीर करना और सुबह शाम तस्बीह बयान करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ पहला जो मरहला है उसको जानते हैं, वो क्या है, ईमान है। ईमान क्या है, ये दिल की कैफियत का नाम है और बग़ैर इसके कोई अमल मोतबर नहीं है। जब तक ईमान ना हो अमल मोतबर नहीं है। जब तक ईमान मजबूत ना हो अमल की इमारत उस पर नहीं खड़ी हो सकती। ईमान हर एक अमल की बुनियाद और फाउंडेशन है, ये बात हक है। अब अगर ईमान हासिल करना है तो क्या करें, ईमान कैसे मुकम्मल होता है। तो हमें वो मशहूर हदीस पाक याद आ रही है कि जहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के तकमील की हमें दलील दी और फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सुभान अल्लाह। कि कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं होता जब तक कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अपने औलाद से, अपने वालिदैन से और तमाम लोगों से बढ़कर मोहब्बत ना करे। सुभान अल्लाह। ये हदीस मशहूर है, हमने बारहा सुनी है। कुरान भी इसी की तर्जुमानी करता है, इसी बात को कुरान भी समझाता है और हमें कहता है कि लोगों, अगर तुम्हारी औलाद, अगर तुम्हारे वालिदैन, अगर तुम्हारे अज़वाज, अगर तुम्हारे रिश्तेदार और वो माल जो तुमने जमा कर रखा है, वो तिजारत जिसके खोने से तुम डरते हो, वो घर जिससे तुम राजी हो, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू, अगर वो तुम्हारे पास अल्लाह से और उसके रसूल पाक से और अल्लाह की राह में कोशिश करने से ज्यादा महबूब तर है तो फिर इंतजार करो, अल्लाह का अज़ाब तुमको पकड़ने वाला है। अल्लाहु अकबर। तीन चीज़ों की मोहब्बत सबसे ज़्यादा अल्लाह ने बयान की। सबसे पहली मोहब्बत परवरदिगार की, उसके बाद मोहब्बत रसूल पाक की और उसके बाद अल्लाह के रास्ते पर कोशिश करना। बिरादरान अजीज़, जब हम ये बात सुनते हैं, ये हदीस पाक सुनते हैं, तो यकीनन हम इस बात पर अपने आप को ये दिलासा देते हैं कि हाँ, हम हुजूर पाक से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हुजूर पाक से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल हमें अपने आप से करना होगा, जो हम ज़बान से गवाही दे रहे हैं, क्या हमारे आमाल, हमारे अखलाक, हमारा किरदार उसकी गवाही दे रहा है? क्या हमारी सुबह शाम उसकी गवाही दे रही है? क्या हमारा सुबह पिछला एक साल उसकी गवाही दे सकता है कि जहाँ हम ये कहें कि हमारी तिजारत से ज़्यादा हमने अल्लाह से मोहब्बत की है, हमारे घर वालों से ज़्यादा हमने रसूल पाक से मोहब्बत की है, हमारे माल से ज़्यादा हमने दीन इस्लाम की राह पर मोहब्बत की है? ये सवाल हमें अपने आप से करना होगा और ये जायज़ा लेना होगा कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, रब किस रास्ते पर चलना चाहता है, रब क्या कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं। हम सुबह से शाम तक वक्त गुजारते हैं दुनिया तलबी में, दुनिया के हुसूल में, और कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ये तज़ाद है। बिरादरान अजीज, जहां हम हुजूर पाक की मोहब्बत का दावा करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं,
रसूल पाक की मोहब्बत का दावा करते हैं तो फिर उसकी दलील भी पेश करनी होगी। दलील क्या है? सुभान अल्लाह। कुरान खुद कहता है, कुरान फरमाता है, ए हबीब आप इनसे कह दीजिए, खुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सुभान अल्लाह। ए हबीब आप इनसे कह दीजिए कि अगर तुम दावा करते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, हर एक का यही दावा है, अपना हो कि पराया हो, सही हो कि गलत हो, दीन इस्लाम में हो कि दीन इस्लाम से खारिज हो, सब के सब अपने रब से मोहब्बत के दावे करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं। और परवरदिगार आलम फरमा रहा है, ए हबीब आप फरमा दीजिए कि अगर इनका दावा ये है कि ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फत्तबिऊनी, आपकी इत्तिबा करें, आपकी इत्तिबा करें, आपकी पैरवी करें, आपके रास्ते पर चलें, आपकी सुन्नतों को थाम लें, आपके दामन से वाबस्ता हो जाए। इनकी सुबह शाम आपकी सुबह शाम की तरह हो, इनके आमाल आपके आमाल की तरह हो, इनके अखलाक आपके अखलाक की तरह हो, इनकी गुफ्तार आपकी गुफ्तार की तरह हो, इनका अंदाज़े ज़िंदगी आपके अंदाज़े ज़िंदगी की तरह हो, इनका चलना फिरना एक एक कदम आपके सीरत की अक्कासी हो, तब जाकर इनका मोहब्बत का दावा सच्चा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमको ये सोचना है कि क्या हम अपने दावे में सच्चे हैं? बिरादरान अजीज, जरा गौर करना है हमारी सुबह शाम को। और यहाँ पर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि इनसे कह दीजिए नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, ये सब बाद में है। हुजूर पाक की इत्तिबा पहले है। अब नमाज भी पढ़नी है तो हुजूर पाक की इत्तिबा में पढ़नी है, अब रोज़ा भी रखना है तो हुजूर पाक की इत्तिबा में रखना है, अब ज़कात भी देनी है तो हुजूर पाक की इत्तिबा समझ कर देनी है, अब हज भी करना है तो हुजूर पाक की इत्तिबा समझ कर करना है। अगर कोई ये कहता है कि हुजूर पाक की ज़ात को छोड़कर मैं नमाज पढ़ लूं तो मेरी नमाज कबूल हो जाएगी, मैं रोजा रख लूं तो मेरा रोजा कामयाब हो जाएगा, अगर मैं ज़कात दे दूं तो वो मेरे लिए काफी हो जाएगी, तो जान लो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम सिर्फ नमाज पढ़ो, बल्कि फरमाया मेरे हबीब की इत्तिबा करो। अब इत्तिबा का एक तरीका नमाज भी है, एक तरीका रोजा भी है, एक तरीका ज़कात भी है, एक तरीका हज भी है। तो जितनी अदाएं हम कर रहे हैं ये हमारी नहीं, रसूल पाक की है, ये समझ के करेंगे तब कामयाब होंगे। और इसकी दलील हमको हदीस पाक से मिलती है। हुजूर पाक फरमाते हैं, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया कि तुम वैसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे देख रहे हो नमाज पढ़ते हुए। सुभान अल्लाह। नमाज तुम्हारी नहीं है, वैसी होनी चाहिए जैसे मेरी है। सुभान अल्लाह। रुकू जैसे हो जैसे मैं कर रहा हूं, सिजदा कैसे हो जैसे मैं कर रहा हूं। जब तुम ऐसे नमाज पढ़ोगे तब तुम्हारी नमाज कामयाब होगी। सुभान अल्लाह। अब यहां सवाल एक होता है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर नौजुबिल्लाह हुजूर पाक का ख्याल आ जाए तो नमाज में कुछ खराबी पैदा होती है। अब ये हदीस पाक का क्या करेंगे कि जहां पर सरवरे कायनात फरमाते हैं कि तुम वैसे नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूं। अब इस हदीस पाक की रोशनी में तो ये ख्याल मजबूत होना पड़ेगा कि मेरा क़ियाम हो तो मेरे आका की तरह, मेरा रुकू हो तो मेरे आका की तरह, मेरा सजदा हो तो मेरे आका की तरह, मेरा खौमा हो तो मेरे आका की तरह, मेरा जलसा हो तो मेरे आका की तरह, मेरी तस्बीह हो तो मेरे आका की तरह। जब तक वो ख्याल ना होगा नमाज सही नहीं होगी। और फिर जब हम नमाज की बात करते हैं तो इमाम शाफ़ई की वो दलील मुझे याद आ रही है कि इमाम शाफ़ई फरमाते हैं, ए अहले बैत रसूलुल्लाह, आपकी अज़मत के लिए ये बात काफ़ी है कि जब तक आप पर दुरूद ना भेजा जाए किसी की नमाज मुकम्मल नहीं होती। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं लेकिन हदीस पढ़ते नहीं, मिजाज इस्लाम को समझते नहीं। अरे हमारे आका हमारे कायद भी हैं, हमारे इमाम भी हैं, और जब तक हमारी नमाज उनकी तरह ना हो हमारी नमाज नमाज नहीं है, उठक बैठक है। अल्लाह। इस बात को समझना होगा।
और नमाज उनकी तरह कब होगी? जब ये ख्याल मजबूत से मजबूत हो जाए कि हमारा हर अमल हमारे आका की तरह हो। बिरादरान अजीज, अब हमने ये बात जानी कि इत्तिबा और इत्तिबा के साथ इबादत हो तो कामयाब है। सुभान अल्लाह। अगर कोई हुजूर पाक की ज़ात को छोड़कर कह दे कि मैं बात को मान लूँगा तो यह मुमकिन ही नहीं, क्योंकि तबलीग का तरीक़ा ही ये है। हुजूर पाक ने जो तबलीग का तरीक़ा हमको बताया है, इस तरीक़े को अपनाया है, क्योंकि हुजूर पाक फरमाते हैं मेरी नबूवत तो तब भी कायम थी जब आदम भी पैदा नहीं हुए थे। कई लोग ये कहते हैं कि 40 बरस में नबूवत मिली, नहीं, नबूवत तो वहां भी थी जब आदम ना थे। 40 बरस में नबूवत का ऐलान हुआ। सुभान अल्लाह। मेरे आका जब तशरीफ फरमा थे वहां भी तब भी नबी थे, जब बीबी आमिना के बतन मुबारक से तशरीफ लाए तब भी नबी थे, जब मक्के की गलियों में चल रहे थे तब भी नबी थे, जब बाजुल्लाह के दरमियान बैठे थे तब भी नबी थे, जब लोगों को समझा रहे थे तब भी नबी थे, और जब 40 बरस में ऐलान फरमाया तब भी नबी थे, और आज जो गुम्बदे खिजरा में आराम फरमा रहे हैं तब भी नबी हैं। क़यामत में उठेंगे तो रसूल पाक तब भी नबी होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। बिरादरान अजीज, तो लोग समझते हैं कि 40 बरस में नबूवत मिली, नबूवत मिली नहीं, नबूवत का ज़ुहूर हुआ, ऐलान हुआ। सुभान अल्लाह। बेशक। अब उससे पहले क्या हुआ? तबलीग उससे पहले भी हुई। तबलीग इस्लाम का दर्स उससे पहले भी दिया गया, लेकिन वो दर्स ज़बानी नहीं था, बात का नहीं था, ज़ात का था। सरवरे कायनात ने पहले अपनी ज़ात को मनवाया, पहले लोगों को बताया। जैसे हमने आज सुना भी होगा और भी सुनेंगे कि जब हुजूर पाक तशरीफ़ लाए अरब में, तो अरब का मामला ये था, अरब का मिजाज ये था, उस जगह के अंदाज ये था, वहाँ के लोग इस मिजाज के हो गए थे कि वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहते थे, किसी की कोई अज़मत को मानना नहीं चाहते थे, किसी की कोई खूबी को तस्लीम करना नहीं चाहते थे, किसी की अच्छाई का एतराफ़ नहीं करना चाहते थे। वो अपनी अना, अपने तकब्बुर, अपने फ़ख्र में ऐसे डूब पड़ चुके थे, यहाँ तक कि अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर रहे थे, अपनी बच्चियों को दफन कर देते थे जिंदा, इसलिए कि बच्ची बड़ी होगी, किसी के पास जाएगी तो उसके सामने हमारा सर झुक जाएगा। अल्लाह, मिजाज इतना ख़राब हो चुका था। सरवरे कायनात तशरीफ लाए तो फिर ये बात उनको समझाई कि मिजाज ऐसे नहीं होता, इंसान ऐसा नहीं होता, जो अशरफुल मखलूक़ात है वो ऐसे नहीं होते, उनके औसाफ ऐसे नहीं होते, उनका किरदार ऐसा नहीं होता। अब बात क्या हुई? हुजूर पाक ने पहले उनको समझाया कि इंसान होते कैसे हैं, अल्लाह के बंदे होते कैसे हैं, और हुजूर पाक की सीरत ने, हुजूर पाक की सुबह शाम ने, हुजूर पाक के उनके दरमियान रहकर मुलाकात ने उनको इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो लोग जो किसी की अज़मत, किसी की अच्छाई को तस्लीम नहीं करते थे, एक आवाज़ होकर कहने लगे अंता सादिक अंता अमीन, अंता सादिक अंता अमीन। सारे अरब के सरदार इस बात को मानने पर मजबूर हो गए कि हुजूर पाक की ज़ात जैसी कोई ज़ात नहीं, आपके किरदार जैसा कोई किरदार नहीं, आपके अखलाक जैसे किसी के अखलाक नहीं। सब के सब इस बात पर इकजा हो गए कि हुजूर पाक जैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। ब्रदरान अजीज, अर्ज ये करना चाहता हूँ कि सरवरे कायनात ने 40 बरस में जो ऐलान फरमाया, उससे पहले अपने किरदार से लोगों को अपनी शख्सियत को मनवाया, अपने अखलाक से अपनी ज़ात को मनवाया। इसीलिए अल्लाह ने भी जो हुक्म दिया इत्तिबा का, तो ये नहीं फरमाया कि मेरे हबीब के आमाल की इत्तिबा करो, फरमाया फत्तबिऊनी, मेरे हबीब की ज़ात की इत्तिबा करनी है। जो जो मेरे हबीब तुमको सिखाएंगे, जैसे जैसे तुमको सिखाएंगे वैसे वैसे करना है। और इसी की तारीफ़ और इसी की तफसीर में अल्लाह ही फरमाता है वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहूहु। जो हमारे हबीब दे दे ले लो, इससे रोक दे रुक जाओ।
सुभान अल्लाह।